फैक्ट्री है जी। अच्छा, तो कितने दिन से टॉर्चर कर रहे हैं बेटी को? लगभग 4, जब शादी के बाद से शुरू कर दिया था जी टॉर्चर। हम लोग थे, मन की इज्जत बची रहे, परिवार बचा रहे, बहुत बार मीटिंग हुई, बहुत समय मीटिंग हुई, मेरे साथ भी मारपीट करी इन्होंने, इनके भाइयों ने भी। इनका भाई छोटा एक अज्जू है, उसने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में, चप्पल जूते दिखाए, लेकिन मैं चुप रही, जिससे कि अगर वो भी अगर वीडियो चेक करोगे तो वो भी वीडियो में आ जाएंगे। इनके यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी करी। फैसले के लिए हम परिवार बना रहे, समझौता हो जाए, नहीं मान रहे, लेकिन इन्होंने तो सगली जो हद है वो सब पार कर दी। इतने बड़े लोग, ये मोहन डेयरी के मालिक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी। मतलब इनके भी 3 बेटी हैं, अपनी बेटियों से पिटवाते हैं, तीनों बेटियों से पिटवाते हैं, खुद पीटते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है आपके साथ? मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मेरे साथ समस्या ये है कि जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरी नंदे, सब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। 4 साल से ज़्यादा हो गए मेरी शादी को और झगड़े शुरू से ही चल रहे हैं। 3 साल से घर में रोज़ काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। घर वाले हर बार समझा के सुलझा के जाते हैं और हर बार चीज़ें होती जा रही है। अब 4 साल से ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने आप बिना मुझे बताए सडनली डाइवोर्स डाल दिया, जबकि मैं इनके घर में इनके साथ रह रही हूँ। मुझे फ़ोटो भेजी गई कि डाइवोर्स डल गया। मेरे पूरे घर परिवार में फ़ोटो भेज दी कि हमने डाइवोर्स डाल दिया है। उसमें लिखवाया है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया, मैं जा चुकी हूँ अपने घर पे, बल्कि मैं यहाँ इनके साथ इसी घर में रहती हूँ। बिल्कुल जैसे पहले रहती थी वैसे ही डाइवोर्स के बाद रह रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से ही मेरी सास मुझे कहती है गरीब घर की, जबकि मेरे पापा ने जितनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपने आप से और ज़्यादा करके उन्होंने पैसे खर्च करे हैं, मतलब उम्मीद से ज़्यादा करे हैं जिससे कि मैं खुश रहूँ। और इतने बड़े घर में शादी करी है, मोहन डेयरी वाले, बहुत ही बुलंदशहर में रिनॉल्ड लोग हैं, और सियाना रोड मोहन डेयरी है। मेरे फादर इन लॉ का नाम मिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो खड़े होकर देखते रहते हैं जब पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत गाली दी, पहले बहुत गालियाँ दी, मारा भी है। सूर्यांश जी वही खड़े रहते हैं। सूर्यांश जी का भी शुरू से ऐसे ही बहुत मिसबिहेव रहा है। कमरे में भी उन्होंने कमरे में मुझे काफ़ी बार मारा करा, लेकिन फैमिली का यही कहना था घर बचा रहे। मुझे भी यही लगता था। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई, 3 साल की मेरी बच्ची है ताशवी अग्रवाल, तो मुझे लगता था कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाए। आज भी मैं नहीं चाहती मेरा ये सब हो, लेकिन इतनी चीज़ें एक्सट्रीम हो चुकी है। कल मेरी नंदे घर आई हुई है, 2 नंदे मेरी घर पर है। मेरी बीच वाली नंद पे पंखुरी अग्रवाल ने कल मुझे गाली भी दी और मारा भी। जब मेरे फादर इन लॉ ने भी उस पर ना सुन के गालियाँ दी और हस्बैंड ने भी ना सुनते हुए मुझे ही गलत बोला, तब जा कर के मैंने ये एक्शन आज लिया है कि मुझसे कल मैंने पुलिस को भी 112 नंबर पे भी कॉल करके बुलाया था, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं इस घर में रह रही हूँ, उन्होंने मेरी अपने आप 10 दिन पहले रसोई अलग कर दी, ना उसमें राशन कुछ, बस मैं रह रही हूँ। मुझे रहना इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर, अपने बारे में सब चीज़ मुझे सोचनी है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से मेरी दवाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते। मैं कुछ भी कहती हूँ ये ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करने देते हैं मुझे। बस कंटिन्यूसली चीज़ें उस दिन से, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेके अभी तक मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। घर नहीं जाने देते हैं, 10-10 महीने फ़ोन लेके रख लेते हैं। मेरा पापा जी करते हैं ये सब कुछ, जितना भी मेरे को गालियाँ देना, सबका सपोर्ट होता है। और अब नंदे भी मुझे, अभी तक वो नहीं करती थी, अब मेरी नंदे भी मुझे गाली, मतलब मिसबिहेव और मारना, ये सब चीज़ करने लग गई है। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी और शादी में खर्च कितना हुआ था? और इन लोगों की अगर दहेज की मैं बात करूं तो कितनी डिमांड्स ये लोग कर रहे हैं आपसे? सर, ये मुझे कहते हैं कि मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मुझसे पैसा मांगते रहते हैं कि नहीं पैसा दो। तुम्हारे इनके हिसाब से जितने उन्होंने पैसे खर्च करे, करीब 4-5 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे। उस टाइम पे मेरे डिमांड भी ऐसे ही करते रहते हैं कि मतलब हमें रिजॉर्ट बनाना है, हमें पैसे दो, हमें 5 करोड़ के आसपास। मतलब जैसे बेटी हुई तब पैसे मांगे। बेटी हुई तो इन्होंने कहा बेटी क्यों हुई है, क्योंकि मेरे घर में मेरी तीनों नंदों के पास बेटियां हैं, मेरे पास भी बेटी हुई, तो मतलब नहीं,
मतलब बेटा चाहिए और बेटी क्यों हुई है, और अब ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। पैसे मांगते हैं मुझसे कि इतने पैसे लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। पापा ऑलरेडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो खर्चा उसमें कर चुके हैं, और फिर भी मेरी दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल आया, उन्होंने अपने आप से ज़्यादा मुझे खर्च करा है, ये मैं जानती हूँ। मतलब मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया है। और आज की डेट में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको यहाँ ये वो दे रही हूँ, क्योंकि खर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज मैं घर में भूखी रहती हूँ ना, मेरे पास कोई मेड है, मुझे ऊपर एक कमरे दे दिया गया है कि यहाँ रहो, एक रसोई बनवा दी है, इसी घर इस ये रहो। मेरा जिस फ्लोर पे मैं शादी करके आई थी उस फ्लोर से मुझे हटा दिया है, बोला ऊपर एक फ्लोर है, ऊपर एक कमरा है, वहाँ एक रसोई बनवा दी है, इस फ्लोर पे रहो तुम। ना राशन है, कुछ नहीं है, पति साथ देते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आप पुलिस ऑफिसर से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया और आपने किस तरह की मांग की है? मैंने कोई मांग नहीं करी, मैंने सिर्फ ये कहा है, मेरे को एक तो डाइवोर्स का पता नहीं था जब इन्होंने डाइवोर्स डाल दिया। मैं इस घर में रहती हूँ, मेरा सारा स्त्री धन इनके पास रखा हुआ है, इन्होंने उसमें लिखवाया है कि स्त्री धन मेरे पास है। मैं जा चुकी हूँ हापुड़, सब स्त्री धन अपना सारा सामान लेके, मेरा एक एक कपड़ा, एक एक स्त्री धन, सब सामान इनके पास है। इन्होंने मुझसे छीन लिया, मेरे भाई की शादी में भी नहीं दिया और लॉकर में रखा हुआ है। सर ने मुझसे ये कहा है कि मैं हूँ, मतलब हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ होगी और हम लोग हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सर को यही बताया है कि ना मुझे डाइवोर्स की पता थी और ना मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की है, मुझे उसका भविष्य भी सब चीज़ें देखनी है। लेकिन जो आज मेरी स्थिति इन्होंने कर दी है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि इतना मेंटली टॉर्चर, और मतलब अभी तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अगर नंदे आ रही है, वो भी अगर मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रही है, वो सब मेरी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।